एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी प्यारे भैया बहन ध्यान दीजिएगा। आज आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे 9 बजे से पहले प्रश्न पत्र को याद करके जाएं, क्योंकि ये जो सेट बता रहा हूँ ये सेट बी है आपकी स्क्रीन के सामने। जितने भैया बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी जल्दी मैं आंसर बताऊंगा क्योंकि समय आपके पास कम बचा है और आज ये पेपर परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इस पूरे के पूरे पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की संतुष्टि के सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग यथा संभव नहीं होते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है, तो परिवर्तनशील लागत कभी शून्य नहीं होगी, तो इसमें आपको परिवर्तनशील लागत लिखना है। तीसरा प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी जो भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर करें। वस्तु का मूल्य कम होने पर पूर्ति क्या होती है। अगर वस्तु का मूल्य कम हो रहा है तो पूर्ति घटने लग जाएगी। निम्न में से क्या राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं होता है स्थिर पूंजी। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का था। तो लिखना है प्रोफेसर जे.बी. से का ये कथन था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये रहा। चालू खाते की मदें होती है, तो ध्यान रखना है दृश्य मदें व अदृश्य मदें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाएंगे। ये है आपका अगला क्वेश्चन जिसमें आपको रिक्त स्थान बता रहा हूँ। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करता है। तो उपभोक्ता जो होता है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, तो यहाँ पर लिखना रहेगा आपको अधिकतम। समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो लिखना है जॉन मेनार्ड किन्स ने। किसने किया था? जॉन मेनार्ड किन्स। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग होता है, तो योग होता है कुल लागत। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कुल लागत। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत सीमा को खालिस्तान कीमत कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है? निम्नतम निर्धारित कीमत। क्या लिखना है? निम्नतम निर्धारित कीमत। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास होता है। तो इसमें आप सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई। किसी देश में कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाने पर उसके निर्यात हो जाते हैं, तो निर्यात कम हो जाते हैं, तो इसमें आपको कम लिखना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी स्टूडेंट्स इन्हें याद करेंगे अच्छे से, और अच्छे से आज एग्ज़ाम देकर आएंगे और पास होकर आएंगे आज परीक्षा में। औसत संप्राप्ति। तो औसत संप्राप्ति में आप सभी विद्यार्थियों का जो सही उत्तर हो जाएगा कुल आगम प्रति मात्रा। कुल संप्राप्ति में मिलाना रहेगा कीमत मल्टीप्लाई मात्रा। द्विअधिकार में मिलाना है दो विक्रेताओं के बीच। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मिलाना रहेगा आपको लॉर्ड किन्स से। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। वहीं उपभोग फलन में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ए से। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ समाप्त होती है। जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास नहीं बचा है और आप सभी बच्चों को क्या करना है, इन प्रश्नों को याद भी करना है। प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं। तो प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है उसे मांग बोला जाता है। यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? पूर्ति कम हो जाती है। क्या लिखना है? पूर्ति कम हो जाती है। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है इसका। सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है। तो लिखना है आपको समष्टि अर्थशास्त्र। क्या लिखना है? समष्टि अर्थशास्त्र। सरकारी बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वित्त मंत्री। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है। तो इसमें आपको लिखना है अधिक लोचदार। अधिक लोचदार। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है। तो ध्यान रखना है 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई, तो 1944 आप करेक्ट करेंगे।
सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ही मेहनत और प्रयास लगातार कर रहा हूं और आप सभी बच्चों के लिए जो सेट पेपर डाल रहा हूं वो मोस्ट के तौर पर डाल रहा हूं। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, यह सत्य है। अल्पकाल में औसत लागत 2 प्रकार की होती है, यह सत्य होगा। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, यह भी गलत है। वहीं सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यह भी गलत है। बाद का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सत्य होगा। और वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है, ये सत्य है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग नहीं है, यह गलत होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे द्वारा 4 सेट पेपर चैनल पर डाल दिए गए हैं। उन चारों सेट पेपर को पढ़कर जाएं, अच्छे से मेहनत करके जाएं, जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें। जय हिंद।